नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे अपनी सारी भर्तियों को लेकर एक्टिव मोड पर है, क्योंकि रेल मंत्रालय सभी भर्तियों में बदलाव के लिए नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ALP की क्वालिफिकेशन डिटेल को लेकर भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद ग्रुप डी के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, जिसको भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया पूरी तरीके से। आज एक और नोटिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें श्री नारायण कोरागप्पा द्वारा RKVY के रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछे गए, जिनका जवाब रेलवे द्वारा दिया गया। उसका पूरा नोटिस आप लोगों के सामने हिंदी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखें। तो बिना समय खराब करे आप लोगों को सीधे लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, इस नोटिस में श्री नारायण कोरागप्पा द्वारा 5 प्रश्न पूछे गए। इन 5 प्रश्नों का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा 15 दिसंबर 2023 को दिया गया। इसके अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना से जुड़े कुछ सवाल नारायण कोरागप्पा जी ने पूछे। उन सवालों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेल कौशल विकास योजना है क्या। जो यह रेल कौशल विकास योजना है, ये 2021 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे हैं उन लोगों को 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें 18 दिन तो आपके वर्किंग के होते हैं और 3 दिन के आपके हॉलीडे होते हैं। इस ट्रेनिंग को जो भी बच्चा करता है उन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, नहीं कोई सैलरी दी जाती, केवल एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर ये सवाल पूछे गए हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वह पूछा गया, रेल कौशल विकास योजना RKVY के लक्ष्य व उद्देश्यों को हमें बताएं। दूसरे सवाल में पूछा गया है, क्या यह बात सच है कि जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों को RKVY के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरे सवाल में पूछा गया है, 1 नवंबर 2023 तक कर्नाटक राज्य से प्राप्त आवेदकों की संख्या, RKVY के अंतर्गत जिलेवार प्रशिक्षण युवाओं की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। मतलब 2021 से 2023 तक कितने जो युवा हैं वो RKVY के अंतर्गत ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके बाद चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो भी युवा RKVY से ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे उन लोगों को रेलवे में रोजगार के लिए कोई प्राथमिकता दी जाएगी। और पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो चौथे प्रश्न में पूछा गया है, यदि उनका उत्तर हाँ है तो उसके संबंध में ब्यौरा बताएं, और अगर आपका उत्तर ना है तो उसके कारण बताएं। ये तो ही जो भी प्रश्न आप लोगों के पूछे गए थे उनकी बात। अब बात कर लेते हैं जो रेलवे की तरफ से जवाब आया है उसमें क्या आया है। रेलवे की तरफ से जो पहले प्रश्न का उत्तर आया है वो कुछ इस प्रकार है, भारतीय रेलवे ने 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे में फैले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान पर विभिन्न उद्योग प्रसंगित तकनीकी ट्रेडों में प्रवेश स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए रेल कौशल विकास योजना शुरू की थी। सफल उम्मीदवारों को आवंटित ट्रेड में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। बेरोजगार युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य उनकी रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ाना। यह योजना प्रशिक्षण उम्मीदवारों को वेतन या स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाती है। अब आप लोग बताइए, 21 दिन की ट्रेनिंग में क्या आप लोग पूरा काम सीख जाएंगे? और जो है रेलवे की तरफ से आप लोगों को RKVY का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्या ये सर्टिफिकेट कहीं और भी आप लोगों का काम आएगा? जैसे आप लोग ITI करते हैं या 12th पास करते हैं या 10th पास करते हैं, इनसे आप कहीं पर फॉर्म भर सकते हैं। क्या आप लोग RKVY के जो सर्टिफिकेट है इससे कहीं पर फॉर्म भर सकते हैं? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं और क्या क्या जवाब रेलवे की तरफ से आए हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था उसके अंदर पूछा गया था, क्या रेलवे में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो उसका रेलवे की तरफ से जवाब आया, हाँ, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरे सवाल में इन लोगों से उम्मीदवारों का डाटा पूछा गया। तो तीसरे सवाल में रेलवे ने जवाब दिया, उम्मीदवारों का जो राज्यवार डाटा है वो नहीं रखा जाता है। यह योजना सितंबर 2021 में शुरू की गई थी। नवंबर 2023 तक 26,791 उम्मीदवारों ने रेलवे कौशल विकास योजना के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। मतलब 2023 तक RKVY के तहत 26,791 जो प्रशिक्षण मतलब जो युवा हैं उन लोगों ने ट्रेनिंग पूरी कर ली है। चौथे प्रश्न में पूछा गया था, क्या जो भी RKVY से ट्रेनिंग कर रहे हैं इन लोगों को रेलवे में नौकरी के लिए कुछ प्राथमिकता दी जाएगी? उसके बारे में रेलवे की तरफ से क्या जवाब आया ये भी हम देख लेते हैं। इसमें रेलवे आप लोगों को साफ साफ बोल रहा है कि नहीं, इन लोगों को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये देखते हैं और क्या बोला है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसी व्यक्ति के कौशल को बढ़ाना है ताकि वह नौकरी पा सके या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके। तो आप लोग मुझे बताइए, आपने कहीं वर्कशॉप में, रेलवे के जो वर्कशॉप होते हैं उनमें आपने ट्रेनिंग करी RKVY के तहत 21 दिन की। उसके बाद अब आप
खुद वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, मतलब इनका कहने का मतलब है खुद आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अब आप लोग खुद का वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, तो क्या रेलवे आप लोगों को वर्कशॉप खोलने की अनुमति देगा रेलवे की? तो फिर बताइए, अगर आपने RKVY से रेलवे के अंदर ट्रेनिंग करी तो आप लोग किस प्रकार का स्टार्टअप खोलेंगे? भाई या तो आप रेल के डब्बे बनाएं, या फिर आप वर्कशॉप खोलें, या फिर आप रेलवे के पहिए बनाएं। इसी प्रकार की ट्रेनिंग आप लोगों को रेलवे में दी जाती है ना। तो इसी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए रेलवे बोल रहा है कि आपके स्टार्टअप के लिए आप लोगों को RKVY की ट्रेनिंग दी जाती है। तो फिर बताइए आप लोग किस प्रकार का स्टार्टअप खोलेंगे? मान लीजिए अगर आपने स्टार्टअप खोल भी लिया, कहीं पे आपने दुकान डाल भी ली कि भाई यहाँ पर रेल के पहिए बनाए जाते हैं, तो क्या रेलवे आप लोगों से पहिए बनवाने आएगा, या फिर कोई आपसे रेलवे के पहिए बनवाने आएगा? तो यह बात बिल्कुल गलत है कि स्टार्टअप खोलने के लिए आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मतलब अगर आप RKVY की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एकदम आप लोगों के लिए व्यर्थ है, आपका टाइम व्यर्थ करना है जो आप लोग RKVY की ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप RKVY की ट्रेनिंग करते हैं तो आप लोगों को इससे कहीं भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जब रेलवे RKVY के जो ट्रेनिंग कर चुके हैं बच्चे, उन जिन लोगों के पास RKVY का सर्टिफिकेट है, उन लोगों को कुछ भी फायदा नहीं दे रही है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि रेलवे इस योजना को चालू करके क्यों रखी है। सबसे बढ़िया है इस योजना को बंद कर देना चाहिए कि इस योजना से कहीं भी किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों को इस योजना से जरा सा भी फायदा हुआ है तो हमारी वीडियो में कमेंट कर आप लोग जरूर बताएं। साथ ही अगर ITI या 10th पास या फिर जो CCA जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी RKVY का कोर्स कर लेते हैं तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ प्राथमिकता मिल जाएगी रेलवे के अंदर, तो उन लोगों का सोचना बिल्कुल गलत है। उनकी यह गलतफहमी है कि उन लोगों को रेलवे में की नौकरी में कुछ फायदा मिल जाएगा। तो RKVY में अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये बिल्कुल व्यर्थ है, आपका टाइम बिल्कुल खराब करना है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको RKVY के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, बेहतर तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।